जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की कथा का रसपान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि सभी बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिचौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य देते समय बोलेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौदान करें। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, एक समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं किया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्नदान न करने के कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्नदान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृत पिंड मुझे दे दिया।
तब मैं उसी मृत पिंड को लेकर वापस चला गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृत पिंड देने के कारण उसे आम का घर मिला। जब उसने अपने घर को देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार तब खोलना जब वहां देवस्त्रियां आए। उनसे तुम शर्तिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियां द्वार खुलवाने के लिए आईं तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे शर्तिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी। गुण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। रमा शर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलि की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता।
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पापे हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लौद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।